और जब भी कोई बाबा के द्वार पे आता है ना, तो झोली खाली लाता है तो झोली भर के लेके जाता है। ये हमने माना भी है, अपने साथ देखा भी। बाबा का चमत्कार, ये एक्सीडेंट हो गया था, बाबा ने बचाया। आपका एक्सीडेंट हो गया था? हाँ। कैसे हो गया था? तो गाड़ी वाला टक्कर मार गया था, तो बाबा की कृपा से ठीक है, बढ़िया है। जैसे बाबा साहब हारे के सहारे हैं, तो हारे के सहारे का मतलब ये है, जब कोई व्यक्ति हार जाता है, ठोकर दर दर का ठोकर खाता है, वो हार जाता है, कहीं उसका बस नहीं चलता है, तब बाबा के द्वार आता है। लेकिन जब से यहाँ दुख देने आने लगा हूँ बाबा से, आज घर भी है, गाड़ी भी है, परिवार भी है, सबको सब बाबा का आशीर्वाद है। शादी भी होगी? हाँ, बच्चे भी हैं, शादी भी हो गई, गाड़ी घोड़े सब आ गए। और जब वो आता है ना, तो रोता हुआ आता है ना, तो बाबा हंसते हुए भेजते हैं। यहाँ से हंसते हुए जाएगा? हंसते हो जाएंगे, हम भी हंसते हुए जा रहे हैं भैया। जय श्री श्याम दोस्तों, खाटू श्याम दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है उमेश माउत और मैं खाटू श्याम जी की पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाता हूं। यही जानकारी आप घर बैठे रोज पाने के लिए हमारे चैनल खाटू श्याम दर्पण को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये पसंद आई है तो। अगर आपके आसपास कोई भी हारा हुआ भक्त है तो ये वीडियो उस तक पहुंचा दीजिए। अगर वो भी बाबा श्याम से जुड़ता है तो चमत्कार उसके साथ भी साक्षात होगा। जय श्री श्याम, राधे राधे। जय श्री श्याम भैया। जय श्री राम भैया। का शुभ नाम? हमारा नाम माननीय पिंटू गोस्वामी जी है। तो आप कहाँ से आए हो? हम दिल्ली से आए हैं और यूपी में रहते हैं। तो बाबा श्याम से कब से जुड़े हो आप? बाबा शाम से हम करीबन 2-2.5 साल से जुड़े हैं। तो आपका रिश्ता कैसा रहा बाबा श्याम के साथ? रिश्ता यही है भैया, देखो जब भी कोई आता है तो सब जगह से हार जाता है ना, तभी बाबा के द्वार पे आता है। और जब भी कोई बाबा के द्वार पे आता है ना, तो झोली खाली लाता है तो झोली भर के लेके जाता है। ये हमने माना भी है, अपने साथ देखा भी। जो हमने बाबा से मांगा वो हमको मिला। और हम ही नहीं, जितने भक्तगण यहाँ आते हैं ना, सबका मनोकामना पूरा होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ की मनोकामना पूरा ना हो। आप भी खुद खाली झोली लेकर आए थे आप? देखो हमारा कोई ऐसा बात हो, मतलब कहीं कहते हैं ना कि जिससे हारे का सहारा, तो जैसे अब कहीं ना कहीं से हम हारे, कहीं ना कहीं से हम गिरे, तभी तो हम बाबा के शरण में आए। ठीक है, कहीं ना कहीं से कुछ होता है तभी हम बाबा के शरण में जाते हैं, भोलेनाथ के शरण में जाते हैं। तो हमारा सनातन धर्म ऐसा है ना, जब उसका पालन करोगे तो अपने आप ही मनोकामना पूरा होगा। ये हमारा सिद्धांत। श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा विश्वास होना चाहिए और विश्वास होने से और भगवान कभी भी देखो, भगवान को सनातन धर्म ऐसा है कि उनका पालन आप करोगे ना, आपको 100 में 100% आपका भला हो। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं, अब जैसे बाबा साहब हारे के सहारे हैं, तो हारे के सहारे का मतलब ये है, जब कोई व्यक्ति हार जाता है, ठोकर दर दर का ठोकर खाता है, वो हार जाता है, कहीं उसका बस नहीं चलता है, तब बाबा के द्वार आता है। और जब वो आता है ना, तो रोता हुआ आता है ना, तो बाबा हंसते हुए भेजते हैं। यहाँ से हंसते हुए जाएगा? हंसते हो जाएंगे, हम भी हंसते हुए जा रहे हैं भैया। और चाहेंगे ना, बाबा अगर चाहेंगे तो फिर अगले महीने हम आएंगे। तो 2.5 साल पहले आप यहाँ पर रोते रोते आए थे? भाई देखो, रोते रोते ही आए थे। जब भी देखो ऐसा है ना, कोई कारण होता है, जैसे आप हमारे पास आओगे कोई कारण होगा तभी आओगे, तो ऐसे भगवान भी है। जब बालक इनके पास आता है ना, कोई मजबूरी होता है, कोई कारण होता है तभी आता है, तो बाबा पूरा करते हैं। तो इसीलिए हमारा सनातन धर्म सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है और सब सही है। तो आपका जीवन बदला बाबा श्याम ने? हमारा जीवन बदल दिया भाई, हमारा जीवन बाबा श्याम ने बदल दिया। मानते हैं बाबा श्याम को, मानते हैं भोले जी को, मानते हैं, ऊपर से हम गोस्वामी ब्राह्मण हैं, तो भाई हमारे तो शिव जी के वंशज हैं हम, तो शिव जी को भी मानते हैं, बाबा को मानते हैं। हमने जो बाबा से मांगा है, जो बाबा से हमने मांगा, वो बाबा ने हमको दिया। ये नहीं है अथवा नहीं दिया, हमने को दिया। हम आज भी मांगे हैं, ये भी होगा। सच्चे मन से अगर मानोगे ना, तो बाबा देंगे। बाबा आज तक अगर बाबा का काम आते, मतलब बाबा खाली झोली ना भरते, हारे को सहारा ना देते, हारे हुए आदमी को जिताते ना, तो इतनी भीड़ नहीं लगती। सही है ना, नहीं लगती। बहुत से हैं, लेकिन कब लगा, जब हारे हुए आदमी यहाँ से जीत गए और तब हंसते हुए आए कि चलो खाटू नरेश की जय। यही होता है मेरे भाई। कोई भी व्यक्ति हारा हुआ होता है ना, तभी बाबा श्याम के द्वार आता है, नहीं तो कोई नहीं आता। बहुत से व्यक्ति होते हैं ना, तो कहते हैं हम तो भाई सच्चा मन रखो। बहुत लोगों को मानते हैं, हम किसका नाम लें, हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, देखो बहुत लोग बहुत तरीका से होते हैं, लेकिन अगर सच्चे मन से सनातन धर्म को मानोगे, आगे बढ़ोगे, उसमें दो राय नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम। कोई अर्जी लगाने का तरीका बाबा श्याम? ना अर्जी क्या, अर्जी हमारे घर से चलो, बाबा श्याम का नाम लेते हुए आओ,
अपना यहाँ आओ चढ़ाओ और हो गया। अर्जी लगाने की बहुत से मतलब भक्त यहाँ पर नहीं आ पाते हैं, उनको क्या? देखो भक्त ये हुए, बाबा का मानना मैं भी कहता हूँ, जैसे कहते हैं ना कि बाबा जब बुलाते हैं तब आते हैं। अब हम 4 महीने नहीं, कम से कम 6 महीने से कह रहे थे हम खाटू श्याम जाएंगे। हम अपनी बीती बता रहे हैं, कोई झूठ नहीं है। 6 महीने से कह रहे थे बाबा खाटू श्याम हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, नहीं गए। अचानक बोले हमारे भाई साहब, बोले ना राजू जी 200 लोग आए हैं, बस आई है हमारी 3-4 बस आई हैं एक ही जगह से। तो अचानक हम मंदिर पे आए, अपने आरती वारती किए तो बात खुल गई कि हाँ भाई खाटू श्याम जाना है। मेरे मन में बस गया कि हाँ जाना है, और रात में बसा कि आज हम आ गए। तो भाई जब बुलाए तभी आया, और नाग नहीं तो हम पैसा भी अपने पास रखते थे, सीट भी बुक करा लिया, लेकिन नहीं आ पाए कोई कारण से। तो ये सच है, ये मानना सच है, ये झूठ नहीं है। जब बुलाएंगे तभी कोई आएगा, अन्यथा कोई नहीं आएगा। ये सच्चाई है। तो आएगा तो यहाँ से भी लौट जाएगा। यहाँ आएगा तो यहाँ से झोली भर के ले जाएगा भैया। यहाँ पे ऐसा है ना, यहाँ को कभी किसी को रोता हुआ आता है ना तो हंसता हुआ जाता ही है, मैंने आपको बता ही दिया। तो यहाँ पे हंसाते भेजते हैं। भगवान है ना, भगवान जो भी मांगोगे, जो भी मन्नत मांगोगे ना तो आपका पूरा करेगा। मैं कई बार रेलिंग से लौट कर चला गया जब बाबा ने दर्शन नहीं किया। होता ही है, जब चाहेंगे तभी तो होगा भाई। अगर देखो कोई काम ना हो, जैसे एक जगह होता है ना, एक किराने की दुकान है, एक दूध की दुकान है, तो जो ज्यादा मतलब काम का चीज होगा वहीं ज्यादा भीड़ लगेगा। भगवान का हमारा जो है सनातन धर्म हम लोग मानते हैं, हम लोग आते हैं भगवान को मानते हैं, और हमारा सारा बिगड़ा काम बनता है हम उस पर छोड़ देते हैं। अब हम आए, हमारा कोई काम तो हमने कहा बाबा आप ही देख लेना। अब हम जा रहे हैं, हमारा ये काम हो जाएगा तो अगली बार बुलाओगे तो हम फिर आएंगे ना। अब हम जा रहे हैं, अब हमारा काम बनेगा, भगवान करेंगे तो हम फिर आएंगे, बुलाएंगे भी वही। और बहुत लोग कहते हैं ना कि करोगे अपने आप, बहुत लोग के मुंह से सुना होगा, उन्होंने कहा है कि अपने आप करो, भगवान खिलाने नहीं आते। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से भक्त यहाँ पर कर्जा लेकर आते बोलते हैं ना, जैसे अपने आप भगवान खिलाने नहीं आते, अपने आप करके खाओ, ये गलत है, ये गलत है। अगर भगवान ना होते तो पृथ्वी ना होती, पृथ्वी ना होती तो इंसान ना होते। भाई भगवान है, सनातन धर्म है, सबका भगवान की भी मानो। हम तो कह रहे हैं भगवान को, सनातन धर्म को भी मानो, अपने अपने माता पिता को भी मानो, और खुशहाली से रहो, भगवान के शरण में रहो। चाहे है जो है ये क्या कहते हैं खाटू श्याम जाओ, या ये क्या कहते हैं शंकर जी हरिद्वार जाओ, मतलब बागेश्वर धाम जाओ, मतलब कहीं भी जाओ, सच्चे दिल से जाओगे, सच्चे मन से जाओगे और सच्चे दिल से जाओगे, और जो भी मांग के किसी से भी आओगे तो वो मनोकामना पूरा हो जाएगा मेरे भाई। ये मैं सच्चे दिल से आपके चैनल के माध्यम से, खाटू श्याम में भी, बागेश्वर धाम में भी, हर जगह सनातन धर्म से अगर सच्चे दिल से मान लिए ना, आप कभी पीछे नहीं हटोगे। मेरा जय श्री राम, जय जय श्री। जय श्री श्याम भैया जी। जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? मैं गणपत लाल। आप कहाँ से आए हो? मैं जयपुर से। जयपुर से, विद्याधर नगर। तो बाबा श्याम से आप कब से जुड़े हो? ये करीबन बहुत टाइम हो गया, 4-5 साल हो गया। 4-5 साल। तो आपका रिश्ता कैसा रहा बाबा श्याम के साथ? एकदम मस्त, बढ़िया। तो इस सफर में आपने कोई चमत्कार भी देखा होगा? चमत्कार ये बाबा का चमत्कार, ये एक्सीडेंट हो गया था, बाबा ने बचाया। तो आपका एक्सीडेंट हो गया था? हाँ। कैसे हो गया था? तो गाड़ी वाला टक्कर मार गया था, तो बाबा की कृपा से ठीक है, बढ़िया है। तो बाबा ने ही आपको बचाया है फिर? बाबा ने ही बचाया है, मैं कह रहा हूँ सब कुछ दिया हुआ बाबा के आशीर्वाद से। अगर बाबा श्याम से आप नहीं जुड़ते तो क्या होता? कोई कुछ पता नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता है, कुछ कह नहीं सकते। तो काफी भक्त यहाँ पर हार कर आते हैं, क्या आप भी यहाँ पर हार कर आए थे? बिल्कुल आए थे, कुछ भी नहीं था, फिर यहाँ आने के बाद धीरे धीरे मिले, गाड़ी घोड़े रोजगार सब कुछ हो गया धीरे धीरे। हाँ। क्या बात। तो काफी भक्त हारे हुए हैं, वो घर बैठे आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे? यही कहें कि आइए बाबा के दरबार में, आइए हाजिरी लगाइए, बाबा की बड़ी कृपा है, सब कुछ बन जाएंगे, सब काम बन जाएंगे, बढ़िया बाबा का नाम। बस। तो आपने अर्जी लगाई थी बाबा श्याम को? बिल्कुल लगाई थी, जो धीरे धीरे अब पूरी भी हुई है और आगे भी हो रही है। कैसी लगाई अर्जी आपने बाबा श्याम को? बाबा के हम तो आते रहे, एक हमारे मित्र हैं मिलने वाले हैं, उनके साथ आया था फर्स्ट टाइम। हाँ जी। तो उसके बाद से धीरे धीरे जैसे जैसे आते गए, बाबा के धूप लगाते गए, अर्जियां पूरी होती गई। बस मात्र दरबार में आने से ही आपकी अर्जियां सफल हो जाती है? बिल्कुल एकदम। तो जो घर बैठे भक्त हैं वो अर्जी कैसे लगाए बाबा श्याम को? वो भी लगा सकते हैं, बाबा का नाम लीजिए, बाबा के गुणगान करिए, भजन करिए, बाबा खुद ही बुला लेंगे। बाबा खुद ही बुला लेंगे।
उनका चमत्कार पूरी दुनिया देख चुकी पूरी है। दुनिया देख चुकी है। क्या बात है। हाँ। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे राधे। राधे राधे। मैं प्रयागराज से हूँ। अच्छा। हाँ, मैं फर्स्ट टाइम इनके साथ आया, गणपत लाल जी के साथ। और पहली बार आया तो मेरे पास कुछ नहीं था, ना तो शादी ना तो कुछ ऐसा, रोजगार भी ऐसे थे कि बस कभी भी आना जाना। लेकिन जब से यहाँ दुख देने आने लगा हूँ बाबा से, आज घर भी है, गाड़ी भी है, परिवार भी है, सब कुछ सब बाबा का आशीर्वाद है। शादी भी होगी। हाँ, बच्चे भी हैं, शादी भी हो गई, गाड़ी घोड़े सब आ गए, घर भी ले लिया खुद का। तो बाबा की कृपा है, जब से दौड़ लगाए बाबा के तब से सारे काम बनते गए। कब आए थे पहली बार आप? पहली बार मैं आया हूँ, हर बार ये सोचता था जाऊंगा। एक दिन इनसे बोला, ये तो आते ही थे, इन्होंने कहा चलो दर्शन कराते हैं। तो 3 साल हो गया करीब आते हुए। तो हर महीने हम लोग आते हैं दुख देने के लिए बाबा को। मात्र 3 साल में आपका जीवन हाँ, बदल गया। पूरा एकदम बदल गया, ऐसा है। तो बाबा की कृपा है बहुत बहुत। मैं तो ये कहता हूँ सभी भक्तों के ऊपर बाबा की कृपा है, मेरे ऊपर ही नहीं। जो जो आते हैं दर्शन के लिए बाबा उनका कल्याण करते हैं और करते रहेंगे बाबा। तो बाबा की जय, कृपा बनी 3 रहे। साल पहले आपका जीवन कैसा था? 3 साल यही था कि कोई मार्गदर्शन नहीं था, चल रहा है जैसे चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा, कि भविष्य को लेकर चिंता रहती थी। लेकिन जैसे जुड़े बाबा से सब कुछ साकार हो गया, सारी चिंता इनके ऊपर आ गई, मेरा काम सब अच्छा हो गया। तो बाबा की कृपा है ये। और श्याम भक्तों को आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहूंगा कि बाबा का जयकारा लगाइए, दर्शन के लिए आइए, और एक बार आपने जयकारा लगा दिया तो बाबा खुद बुला लेंगे आपको। हाँ, आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं। जय हो, जय श्री श्याम। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम जी। आपका शुभ नाम? विजय, आप कहाँ से आए हो? अजमेर से। अच्छा, तो बाबा श्याम से कब से जुड़े हो आप? मेरे को तो ये करते 9 महीने हो गए। 2 महीने। 9 महीने। 9 महीने। अच्छा, तो कैसा रहा रिश्ता बाबा श्याम से? बहुत बढ़िया। तो कोई मनोकामना मांगी बाबा से? हाँ, हुई, पूरी हुई। पूरी हुई? हाँ। क्या मांगी थी बाबा श्याम से? अब मांगी जो मेरे को हुई, अब क्या बताएंगे आपको, सारी हो गई जो मांगी थी। मनोकामना बताई नहीं जाती है, वो पूरी हो कुछ चमत्कार देखा आपने बाबा श्याम का? मैंने देखा है, एक्चुअली मैं रील और ये यूट्यूबर है वहाँ पे देखता हूँ कि मैं तो बाहर रहता हूँ दुबई। तो ये मेरे साधु साहब हैं, तो उन्होंने बोला कि आज मंगलवार है, छुट्टी है, चलो चलते हैं। मैं भी अजमेर का ही हूँ, तो मैं भी इनके साथ आ गया दर्शन के लिए। मेरा नाम मोहन है। आप कब से आ रहे हो बाबा? मैं भी 9 महीने हो गए। तो आपने कोई मनोकामना मांगी बाबा श्याम से? नहीं, मैं दर्शन करने आया था ऐसे नॉर्मली, इनके साथ ही आया था, ये लेके आए थे मुझे पहली बार। उसके बाद मनोकामना है, चलो वो मैंने मन में मांगी, वो पूरी हो गई। मन में ही मांगी थी मात्र? पूरी हो गई। बहुत से वक्त अपनी अर्जियां लगाते हैं, उनकी क्यों नहीं पूरी होती है? तो हो सकता है वो दिल मन से, मन जो होता है ना, अंदरूनी मन से लगानी चाहिए ना। एक तो होता है नॉर्मली, और एक होता है कि दिल से। हो सकता है वो दिल से नहीं लगाए जा रहे हूँ, इसलिए नहीं पूरी हो। तो मानो बाबा श्याम को बोलना पड़ेगा कि आपको ही करना पड़ेगा ये काम। हाँ, ये आपको ही करना है। एक मन से बोलोगे तो सब काम होंगे। मन से। और एक होता है ना कि भाई ऊपरी मन से, जैसे आपको मैं मनोकामना जो लेके आ मांगी गया। जाती है ना, वो सबके लिए मांगी जाती है। कोई सिर्फ अपने लिए करने के लिए आ रहा है, मालूम है बाबा जी बोलेंगे अपने लिए है, तो मैंने हाथ पाँव आपको दिए ना, आप दूसरे के लिए भी तो मांगो, तभी मनोकामना आपकी भी उसके साथ पूरी हो जाती है। सबके लिए मांगनी चाहिए, और जी। सब में अपन भी आते हैं। हाँ, सब में अपन आ सबको जाते हैं। खुश रखो, सबको खुश रखो, भगवान के तकलीफ सब। हमको है, वो दूसरों को भी होती है। तो आज हमारी तकलीफ है, बोलेंगे इसकी बाबा जी को बोलेंगे आप इनकी तकलीफ दूर करो, ये इनकी तकलीफ है, वो समझ गया कि हमारी भी वही तकलीफ है, इसलिए और श्याम भक्तों को आप क्या कहना चाहोगे? क्या कहेंगे, बस सबके लिए मांगिए, सिर्फ अपने लिए नहीं मांगिए, बस यही कहेंगे। होने वाले काम तो होते रहेंगे, पर मन में श्रद्धा रख के काम करोगे तो अपने आप होंगे। हर एक की आस्था अलग अलग होती है। हाँ जी। कोई बाबा को मानता है, कोई कौन सी किसी भगवान को मानता है, कोई बाबा रामदेव को मानता है। पर जिसकी श्रद्धा जिसमें हो, जिसके काम जिससे पूरे हो, कि कोई खाटू श्याम को मानता है तो खाटू श्याम से पूरे होते हैं, कोई बाबा रामदेव भी जाता है तो वहाँ पूरे होते हैं। ऐसे मतलब आस्था होनी चाहिए मन। आस्था मन में होनी चाहिए, वो भी दृढ़ आस्था होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि हम तो ऐसे ही बैठे हुए थे, रात को बैठे बैठे प्रोग्राम बनाया कि सुबह को चलते हैं। पहले तो हमने सोचा गाड़ी में आते हैं, गाड़ी में जाएंगे, 3-4 गाड़ी वालों को फोन किया, उन्होंने मना कर दिया। बाद में फिर हमने रेलवे में बुक की, उन्होंने भी पहले मना कर दिया, नहीं है बुकिंग। पर किस्मत देखो पहुंच गया, फिर भी बाबा श्याम ने डोर खींच लिया। खींच ही लिया। पर आज तिलक है तो पर दरवाजे बंद रहे। आज आप ही जरिए हो उनके, आज आप ही जरिए, इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं कि हमारा मैसेज
हम सबका बाबा तक मैसेज पहुंच वहाँ तक जाएगा, आप पहुंच जाइए। इधर शाम तक अभी यहीं पर ही हो आप? हाँ देखते हैं, अभी जाएंगे थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, कि पहली बार आए तो थोड़ा देख के तो जाए। और क्या कहना चाहोगे? बस आस्था रखो भगवान पे, पूरी सबकी होती है, सबकी मनोकामना पूरी होगी। जय जय श्री श्याम, राधे जय राधे। राधे राधे, जय जय श्री श्याम राम। जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम, राधे राधे। राधे राधे, हमारे जय श्री श्याम। जय